नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉप जनरल नॉलेज में। आज का हमारा टॉपिक अनुसूचियों से संबंधित है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भारत की अनुसूचियाँ और उनका इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे आज हम लोग। तो चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, शुरू करते हैं। प्रथम अनुसूची में क्या लिखा है जानते हैं हम लोग। प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों, जैसे कि अब राज्यों का यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ 28 राज्य हैं और संघ शासित, जिसे केंद्र शासित बोला जाता है, वो 8 हो गए हैं। नोट लिखा है, संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। तो ये याद रखना आप लोग, 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। द्वितीय अनुसूची है इसमें। द्वितीय अनुसूची में लिखा है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दें, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, विधानसभा व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि की प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। ये किस अनुसूची में किया गया है? आपसे वन लाइनर फॉर्म में एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये द्वितीय अनुसूची के अनुसार इनको यहाँ से दिया जाता है। चलते हैं अगली अनुसूची पे। तृतीय अनुसूची में क्या लिखा है जानते हैं। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। इसमें शपथ जो ली जाती है उसका उल्लेख किया गया है। तो ये किस अनुसूची में मिलता है? हमें तीसरी अनुसूची में मिलती है ये जानकारियाँ। अगला है चौथी अनुसूची। इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची है। इसमें कहा गया है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। पहली अनुसूची प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया था? इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। और ये आप लोग याद रखना, 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। अगला है द्वितीय अनुसूची। जैसा कि पता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि का प्राप्त होने वाले वेतन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में बताया गया है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण समय पर जो शपथ लेते हैं उसके बारे में विवरण किया गया है। चौथी अनुसूची में बताया गया, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। और पांचवी अनुसूची में जो हमारी अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजातियों, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया। चलते हैं अगली अनुसूची पर। छठी अनुसूची में क्या लिखा है जानते हैं। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। सातवीं अनुसूची में क्या लिखा गया है। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे। अब पूछा जाए किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच के शक्तियों के बंटवारे का विवरण किया गया है, तो सातवीं अनुसूची के बारे में ये सब दिया गया है, याद रखना आप लोग। तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने की अधिकारों का उल्लेख किया जाता है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो इसे वन लाइनर फॉर्म के बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची
और समवर्ती सूची। आप लोग ये याद रखना किस अनुसूची के तहत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आती है, तो 7वीं अनुसूची के तहत आती है। अब अनुसूचियाँ भी पढ़ लेते हैं हम लोग। अनुसूचियाँ हैं, इस सूची में, संघ सूची में क्या कहा गया, इस सूची में दिए गए विशेष पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय 97 विषय थे, याद रखना आप लोग। वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं: देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, शांति, रेल, डाक तथा मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। ये सब आप लोग याद रखना, पूछ लिए जाते हैं, वन लाइनर फॉर्म में आएगा अगर आप लोग एसएससी या रेलवे का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। जान लेते हैं राज्य सूची के बारे में। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। अब राज्य सूची पर राज्य सरकार ही कानून बनाएगी। राष्ट्रहित में संबोधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार भी राज्य सूची में अपना इंटरफेयर के तहत, इंटरफेयर या उसको अधिकार है कि वो इसमें इंटरफेयर कर सकती है, अपना कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे। आप लोग पिछली इसमें याद रखना, संघ सूची में इसमें संविधान के समय 97 विषय थे और प्रेजेंट में पूछा जाए तो 100 विषय हो चुके हैं, जैसा कि दिख रहा है। और इसमें कितने विषय थे, इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में 61 इसमें घटा दिए गए हैं। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय जैसे शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जनसेवा, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग आदि इसके अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची में क्या लिखा है ये भी जान लेते हैं। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानूनें बना सकती हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत आप लोग याद रखना केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानूनें बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। आप लोग याद रखना। वैसे भी आपको पता होगा कि यहाँ पे सेंटर और वर्सेस स्टेट में सबसे ज़्यादा जो पावर होता है वो केंद्र के पास होता है। तो जब कानून समान अगर दोनों लाते हैं, राज्य जैसे ला रहा है समान कानून और केंद्र समान कानून ला रहा है, तो ऐसा होगा कि माना किसका जाएगा, तो यहाँ पे केंद्र सरकार का कानून जो लाया हुआ है वो माना जाएगा। याद रखना आप लोग। और क्या लिखा है, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। इसमें भी विषय जो हैं वो ऐड हो गए हैं, 5 विषय ऐड हो गए हैं। समवर्ती सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं: दीवानी, फौजदारी, कानून की प्रक्रिया, विवाह, तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक, संघ, वन आदि। इसके आप लोग जो इसके अंतर्गत आते हैं जैसे दीवानी, फौजदारी, कानून प्रक्रिया, विवाह, तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक, संघ, वन आदि, ये सब आप लोग याद रखना। नोट है इसका, पढ़ लेते हैं। नोट में दिया गया है, समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है। ये भी महत्वपूर्ण है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता है। चलिए चलते हैं अगली अनुसूची पर। अगली अनुसूची में दिया गया है 8वीं अनुसूची जो कि है, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आपसे सीधे ही पूछ लिया जाएगा उठा के आपकी परीक्षा में क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में कि किस अनुसूची में हमारी जो 22 भाषाएं दी गई हैं कि ये किस अनुसूची में दी गई हैं, इनका किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 1967 में, याद रखना ये पॉइंट, 1967 में 21वां संशोधन में सिंधी को, 1952 में 71वां संशोधन में, और कोंकणी को, मणिपुर तथा नेपाली को, याद रखना यहाँ पे 14 भाषाएं थीं 8वीं अनुसूची में। उसके बाद 1967 में सिंधी को, 1922 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली, और 2003 में
92 नंबर का जो संशोधन हुआ, संविधान संशोधन हुआ, उसमें मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। आप लोग याद रखना, महत्वपूर्ण फैक्ट है। 9वीं अनुसूची में संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत ध्यान देना आप लोग, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय उल्लेख किया गया है। आगे चलते हम लोग, आगे क्या लिखा है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। इसको याद रखना आप लोग, ये पॉइंट बहुत भी खास है। 284 अधिनियम है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नोट दिया गया है। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। 11 जनवरी 2007 ईस्वी के संविधान पीठ में यह निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची में क्या लिखा है, यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची पढ़ लेते हैं। इस अनुसूची में लिखा है, यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची में लिखा है, 12वीं अनुसूची जो कि हमारी आखिरी और लास्ट अनुसूची है। इस अनुसूची में संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ये याद रखना आप लोग। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है जो कि 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।